पिछले भाग में कुमारी को पता चलता है कि वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है और उदास महसूस करती है। उसे शोभा में अपनी बेटी दिखाई देती है और वो उस पर प्यार दिखाती है। आगे क्या हुआ हम कहानी के इस हिस्से में देखेंगे। कुछ दिन बीत चुके हैं। शोभा अपनी माँ कुमारी के साथ खेल रही है। तभी उसकी सौतेली माँ माहेश्वरी वहां दौड़ती हुई आती है। उसे देखकर शोभा सहम जाती है। तुम कौन हो? तुम्हें कौन चाहिए यहाँ? शोभा, तुम यहाँ हो? क्या तुम जानती हो हमने तुमको कितने दिनों तक लगातार खोजा। आओ अपने घर चलो। आप कौन है ये बताए बिना आप उसे घर चलने के लिए कह रही हैं? बड़ी अजीब है। मैं शोभा के पिता की दूसरी पत्नी हूँ। मेरा नाम माहेश्वरी है। ओह, खुद को उसकी माँ बताने की बजाय तुमने शोभा के पिता की दूसरी पत्नी कहा। इससे मैं समझ सकती हूँ कि तुम शोभा से कितना स्नेह करती हो। जब तुम्हें उसकी जरूरत है ही नहीं तो फिर यहाँ क्यों आई हो? अगर तुमने उसे जन्म नहीं भी दिया है तब भी उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उसे सताया। मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। मेरे पति गंभीर हालत में है। कृपया मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। वो रोती है। ये सुनकर शोभा, माँ, पापा को क्या हुआ? वो उसके पास गई। तब रोते रोते माहेश्वरी ने बताया, तुम बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिली तो तुम्हारे पिता निराश हो गए और अपनी सेहत खराब कर ली। जल्दी से आओ, बहुत वक्त तुम्हें ढूंढने में पहले ही जा चुका है। तब शोभा ने कुमारी से कहा, माँ, बाबा को बताना कि मैं गांव चली गई और मैं लौट आऊंगी। मेरी फिक्र न करना। कुमारी चुपचाप खड़ी रही। माहेश्वरी अपने साथ शोभा को लेकर घर गई। वहां उसका बाबा बिस्तर पर पड़ा था। उसे आते देख वो जोर से रोने लगता है। पापा, मैं शोभा हूँ, मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। वो जोर से रोता है। शोभा, तुम आ गई हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सांसें तुम्हारे लिए रुकी हुई है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कैसी हो? शोभा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। आपने अपनी ये क्या हालत कर ली है? क्या हो गया? दूसरी तरफ कुमारी शोभा के लिए उदास मन से खड़ी थी। जब वरप्रसाद घर आया तो कुमारी को देखकर, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? शोभा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कुमारी आंखों में आंसुओं के साथ, शोभा, वो अपनी माँ माहेश्वरी के साथ चली गई। वो उसे बताती है कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि शोभा अब यहाँ नहीं आएगी। वे अपनी बेटी को अपने साथ रखेंगे। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। कुछ दिन बीत गए। शोभा के वापस आ जाने से उसके बाबा का स्वास्थ्य ठीक हो गया, लेकिन माहेश्वरी अतीत को नहीं भूल सकी थी। अगर शोभा मेरी आंखों के सामने रहेगी तो उसके लिए खतरा है। मैं उसके करीब नहीं जा सकती, ना ही उससे दूर हो पा रही हूँ। ये ऐसी दुविधा है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाएं। तभी शोभा उसके पास आती है। माँ, क्या सोच रही हो तुम? क्या सोच रही हो? वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। शोभा उसके पीछे पीछे गई। माँ, तुम अभी भी मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्या अभी भी मुझसे नाराज हो? हाँ? मैं क्या कहूँ शोभा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? अगर मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो ये तुमको नुकसान पहुँचाएगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उस ज्योतिषी ने क्या कहा था? नहीं नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओ। उसने उसे धक्का दे दिया। शोभा नीचे गिर गई और उसके हाथ पर चोट लगी। माँ! उस आवाज को सुनकर उसका बाबा वहां आ गया। क्या हुआ शोभा? वो उसे आकर उठाता है। शोभा को रोते देखकर माहेश्वरी से कहता है, माहेश्वरी, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम शोभा के लिए ये सब क्या सोचती रहती हो? उस ज्योतिषी की कही बात को भूल क्यों नहीं जाती तुम? हद है। अगर शोभा मेरे करीब आती है तो उसे खतरा है।
वो मेरे पास नहीं आ सकती। शोभा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास नहीं आना। वो उसे पीटना शुरू कर देती है और साथ में रोती भी जाती है। मुझे माँ मत कहो, मुझे माँ मत कहना। वो जोर जोर से चिल्लाती है। इस बीच कुमारी और वरप्रसाद शोभा को खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। माहेश्वरी को शोभा को पीटते देखकर, क्या तुम्हारे सीने में दिल नाम की चीज है भी? किस तरह की औरत हो? उन्होंने उसे रोका। आप लोग कौन हैं? महेश ने उनसे पूछा। उन्होंने सब कुछ बताया। हाँ, शोभा ने हमें आपके बारे में सब कुछ बताया है। इतने दिनों उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी के लिए किसी महिला ज्योतिषी ने कहा कि अगर माहेश्वरी शोभा के करीब होगी तो उसका नुकसान हो सकता है। उसकी बात सुनकर वरप्रसाद ने कहा, इस तरह शोभा को प्रताड़ित करना अच्छा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचने लगे तो कई ज्योतिषियों ने हमें भी बताया है कि हमारे बच्चे होंगे, हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन हमें तो आज तक कोई संपत्ति नहीं मिली और हमारे बच्चे भी नहीं हैं। हम कई अस्पतालों में गए, कोई फायदा नहीं हुआ। ये हमारे भाग्य हमारे माथे पर लिखा है। भगवान ने हम सबका भाग्य बहुत पहले लिख दिया है, कोई भी इसे नहीं बदल सकता। जो लिखा है वो होकर रहेगा। इस तरह किसी के कहने पर विश्वास करना ठीक नहीं है। इस तरह तो आप अपने साथ साथ बच्ची की जिंदगी बिगाड़ रही हैं। माहेश्वरी उनकी बात सुनने के बाद, आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है? उन्होंने उसे बहुत समझाया। हाँ, ये सच है। फिर उसने पूरे दिल से शोभा को गले लगाया। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमको बहुत सताया है। उस ज्योतिषी पर विश्वास करके मैंने तुम्हें अपने से अलग रखा। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसने कहा तो शोभा बहुत खुश हुई, लेकिन कुमारी और वरप्रसाद उदास थे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ कहूं? क्या हम शोभा को अपने साथ ले जा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। अब तक हमने बहुत बड़ी गलती की। मुझे उससे अलग होना पसंद नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शोभा हमारे बिना नहीं रह सकेगी। उससे पूछिए वो क्या चाहती है। हाँ माँ, मुझे आप दोनों की जरूरत है। मुझे वहाँ और यहाँ दोनों जगह रहना है। मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। इतने दिनों आप दोनों ने हमारी बेटी को आश्रय दिया और उसकी मदद की। अब मैं बीमार हूँ और इसे स्कूल भी नहीं भेज सकता। मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा कि शोभा आप लोगों के साथ रहे। उसका आप लोगों के साथ दिल लग चुका है। आपसे अलग करके हम उसे दुखी नहीं कर सकते। उन्होंने उसकी बात सुनकर खुशी महसूस की। फिर मैं क्या करूंगी? हाँ माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं एक बात बताती हूँ। मैं यहाँ हर रविवार और छुट्टियों पर आ जाऊंगी। बाकी दिनों में मैं वरप्रसाद बाबा के साथ रहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक स्कूल में भेजना भी शुरू कर दिया है ना। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा। मैं हफ्ते में एक बार यहाँ आऊंगी, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं। मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगी, ठीक है ना? तुम खुश हो? वे सब इस बात के लिए राजी हो गए। तब कुमारी ने कहा, जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं जरूर आऊंगी, उसने कहा और वे वहां से निश्चिंत होकर चले गए। शोभा कुछ और दिनों के लिए महेश और माहेश्वरी के साथ वहीं रही।